दोस्तों, गाजा में युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप ने 20 पॉइंट की शांति योजना सामने रखा है, जिस पर इजराइल तैयार है, लेकिन हमास ने बड़ा बयान दिया है और उनके सहयोगी इस्लामिक जिहाद की तरफ से भी अहम बयान सामने आया है। और अगली खबर में आपको बताएंगे सऊदी के टॉप अफसर की चेतावनी, इजराइल की नापाक हरकत की वजह से खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा खतरा, सभी को एक साथ आने की दी हिदायत है। और साथ में आपको बताएंगे वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद पर इजराइल ने ताला लगा दिया, लेकिन ये क्यों और कितने दिन, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, जिस पर बवाल शुरू हो गया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अचानक इंटरनेट बंद कर दिया। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट की शांति योजना पेश की है और कहा है कि ये योजना गाजा में 2 साल से चल रहे खून खराबे और हिंसा को रोक सकती है। ट्रंप ने बताया कि योजना में मुख्य बातें ये है, गाजा में फौरन सभी लड़ाइयाँ बंद हो, 48 घंटे में सारे इजरायली बंदियों को रिहा किया जाए, गाजा का निरस्तीकरण हो, यानी जितने भी हथियारबंद समूह हैं उनको हथियार छोड़ना होगा और इजरायली सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटे। इसके लिए एक शांति कार्ड बनाया जाएगा जिसमें अरब नेता, इजराइल और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो तेल अवीव का समर्थन करते हैं और कब्जे वाले अल कुदस यानी जेरूसलम के मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़े हैं, यानी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस योजना का स्वागत किया, लेकिन फिलिस्तीनियों की मुख्य आवाजें योजना को अपने तरीके से देखती है। हमास का कहना है कि जो बातें मीडिया में आई है वो इजराइल की ही सोच के करीब लगती है और इनमें ठोस गारंटी नहीं दिखती। हमास ने दोहराया कि उनका हथियार फिलिस्तीनी आज़ादी और रक्षा के लिए है और वो कोई भी उन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे जो फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और हथियारों से सुरक्षा का भरोसा ना दें। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि हमास को मिस्र और कतर की तरफ से इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और इस पर हमास विचार कर रहा है। इस बीच हमास के एक बड़े अधिकारी ने साफ कहा है कि वो इस प्रस्ताव के सब कुछ मानेंगे, बस वो अपनी उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। मतलब वो अपना हथियार छोड़ने वाला नहीं है। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये योजना क्षेत्र में आग लगाने वाली रेसिपी है, यानी इससे हालात खराब होंगे और ये सिर्फ अमेरिका इजराइल का समझौता है जो फिलिस्तीन पर थोपने की कोशिश है। गाजा की सरकारी मीडिया टीम ने भी योजना को ठुकरा दिया और कहा कि यह असल में इजराइल के कब्जे को वैध करने और फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय राजनीतिक और इंसानी हक छीनने की चाल है। उनका कहना है कि सच्ची शांति तभी आएगी जब इजराइल के हमले तुरंत रुके, गाजा की नाकाबंदी हटी हो, नागरिकों पर होने वाली हथियार रोकी जाए और फिलिस्तीनियों को एक स्वतंत्र सुरक्षित राज्य व आज़ादी का हक मिले। हालांकि कुछ मुस्लिम देश ट्रंप के इस प्रस्ताव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसमें शामिल है पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर और मिस्र। इन देशों ने ट्रंप की लीडरशिप और युद्ध रोकने की कोशिशों की तारीफ की और भरोसा जताया कि ये शांति, सुरक्षा और स्थिरता ला सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बाद ये गारंटी है कि इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वेस्ट बैंक में लगभग रोजाना इजराइल हमला कर रहा है, जबकि वहां इतना ताकतवर हथियारबंद समूह भी नहीं है और वहां का शासन अब्बास के पास है। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या ट्रंप की इस योजना को हमास को मानना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ और ना में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख और अमेरिका ब्रिटेन के पूर्व राजदूत प्रिंस तुर्की अल फैसल ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि कतर की जमीन पर इजराइल के हालिया हमले के बाद अब खाड़ी देशों की सुरक्षा सीधे खतरे में आ गई है। रियाद में अरब न्यूज़ के 50वें सालगिरह समारोह में बोलते हुए प्रिंस तुर्की ने इस घटना को विश्वासघात बताया। 9 सितंबर को हुए इस हमले में कथित तौर पर हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था जब वो गाजा में संघर्ष विराम की बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन और पूरे क्षेत्र के लिए जाग जाओ का अलार्म करार दिया। प्रिंस ने साफ कहा, खाड़ी क्षेत्र इजराइल द्वारा कतर की संप्रभुता पर किया गया एक बहुत ही खतरनाक और आक्रामक हमला देख रहा है। उन्होंने सभी खाड़ी देशों को आगाह किया कि उनकी सामूहिक सुरक्षा आज एक ऐसे दुष्ट राज्य के निशाने पर है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून,
या कायदों की कोई परवाह नहीं करता। इस घटना ने क्षेत्रीय गठबंधनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रिंस तुर्की ने सभी खाड़ी देशों से अपील की कि वो अपनी सुरक्षा नीतियों को तुरंत बदलें और नई रणनीति बनाएं। हमारे देशों को अब खतरों की असलियत को समझना होगा और अपनी सुरक्षा नीतियों को इस तरह से दोबारा तैयार करना होगा कि ऐसे खतरों का सामना करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, इस्राएल को मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका की आलोचना की कि वो क्षेत्र में शांति लाने में नाकाम रहे। उन्होंने माना कि इस अस्थिरता की कुछ जिम्मेदारी क्षेत्रीय नेताओं की भी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सिर्फ मस्जिद अल अक्सा ही नहीं बल्कि और भी ऐतिहासिक मस्जिद इस्राएल के कब्जे में है और उस पर इस्राएल अपना मनमर्जी चला रहा है। दरअसल इस्राएल ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन यानी अल खलील शहर में स्थित इब्राहिमी मस्जिद को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी औकाफ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि ऐसा यहूदी त्योहारों का बहाना बनाकर किया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ किया कि कब्जाधारी सेना ने इब्राहिमी मस्जिद को, जिसमें उसके सभी गलियारे और आंगन शामिल है, लगातार 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक पूरी तरह से बंद रखने और किसी भी नमाजी को अंदर ना जाने देने का फरमान जारी किया है। मंत्रालय ने इस कदम को मुसलमानों की इबादत की आज़ादी का खुला उल्लंघन और मस्जिद को जानबूझकर निशाना बनाने की कार्रवाई बताया है। उन्होंने चिंता जताई कि इस्राएल जानबूझकर अजान पर रोक लगा रहा है, नमाजियों की एंट्री पर सख्तियां कर रहा है और मस्जिद के कर्मचारियों के काम में भी अड़चने डाल रहा है। फिलिस्तीनी मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनेस्को से फौरन हरकत में आने और इन हरकतों को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ये इब्राहिमी मस्जिद की इस्लामी पहचान को मिटाने की कोशिश है। दोस्तों, ये बंद उस पिछले बंद के ठीक 1 हफ्ते बाद आया है जो हिब्रू नए साल पर लगाया गया था और अब योम किप्पुर जो 1 अक्टूबर को है उससे ठीक पहले लगाया गया है। दरअसल मस्जिद इब्राहिमी पुराने शहर यानी ओल्ड सिटी में है जहां इस्राएल का पूरा कब्जा है, जहां करीब 400 यहूदी बस्तियां बसाकर रखे गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए 1500 इस्राएली सैनिक तैनात हैं। 1994 में एक यहूदी बस्ती वाले ने मस्जिद में 29 फिलिस्तीनी नमाजियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद इस्राएल ने मस्जिद को बांट दिया, 63% यहूदियों के लिए और 37% मुसलमानों के लिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अजान की जगह भी यहूदियों के हिस्से में है। इस्राएल के बनाए नियमों के मुताबिक मस्जिद साल में 10 दिन सिर्फ यहूदियों के लिए और 10 दिन सिर्फ मुसलमानों के लिए बंद की जाती है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर जंग शुरू होने के बाद से मुसलमानों के त्योहारों पर मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबान ने पूरे देश का फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट अगले नोटिस तक बंद करने का आदेश दिया है। ये कदम अफगानिस्तान में पहली देशव्यापी इंटरनेट बंदिश है और इसके चलते पूरे देश में कनेक्टिविटी लगभग बंद हो गई है। एक सरकारी सूत्र ने एफपी को बताया कि इस बंदिश से बैंक, कस्टम्स और देश भर की सभी सेवाएं प्रभावित होंगी क्योंकि देश में कोई वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी ये साफ नहीं है कि इस कदम से टेलीफोन और सेलुलर कनेक्शन पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन एएफपी का कहना है कि सोमवार शाम लगभग 5:45 बजे काबुल ब्यूरो से उनका फोन संपर्क टूट गया। तालिबान ने कुछ हफ्ते पहले ही कहा था कि बुराइयों और अनैतिक सामग्री रोकने के लिए कुछ इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल्स काटना शुरू कर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में बल्ख प्रांत में इंटरनेट काट दिया गया था और अब बदख्शा, तखार, कंधार, हेलमंद, नंगरहार और उरुजगा में भी ऐसी ही बंदिशें लागू है। दोस्तों, तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद से कई तरह की बंदिशें लागू की और उनका कहना है कि ये इस्लाम के अनुसार ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।